नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। संस्कृति टच परिवार में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का पर्व क्यों है? क्यों हर साल लोग उपवास रखते हैं, माँ की आराधना करते हैं? और क्यों कहा जाता है कि नवरात्रि केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन बदलने का अवसर है? हर साल जब नवरात्रि आती है तो लाखों लोग शक्ति की साधना में डूब जाते हैं। कहीं लोग व्रत रखते हैं तो कहीं गरबा खेलते हैं, कहीं मंदिरों में घंटियां बजती हैं तो कहीं दीप जलते हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य छुपा है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि नवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं, और यह त्योहार हमें जीवन में कौन सी सीख देता है। नवरात्रि शब्द ही बहुत अद्भुत है। नव यानी 9 और रात्रि यानी रातें। इन 9 रातों में साधक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। भारत में साल में 2 प्रमुख नवरात्रि आती हैं। एक चैत्र नवरात्रि जब गर्मी की शुरुआत होती है, और दूसरी शारदीय नवरात्रि जब वर्षा समाप्त होकर सर्दी का आगमन होता है। लोग कहते हैं कि नवरात्रि की साधना केवल आस्था नहीं बल्कि ऋतु परिवर्तन के समय शरीर और मन को तैयार करने का साधन भी है। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी और भी गहरी है। बहुत समय पहले की बात है। असुरों का राजा महिषासुर अत्यंत बलशाली और घमंडी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई भी देवता या असुर उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के बाद उसका अहंकार बढ़ गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, देवताओं को पराजित कर दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, धरती पर अत्याचार शुरू कर दिए। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा के पास पहुँचे। तभी सबने मिलकर अपनी शक्तियां एकत्र की और उस दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न हुई माँ दुर्गा। वह रूप अद्भुत था। सिंह पर सवार, 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र, आँखों में तेज और चेहरे पर करुणा और क्रोध का अद्वितीय संगम। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, आकाश में गर्जन हुआ। देवता देखते रहे कि यह अद्वितीय संग्राम है। आखिरकार 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और तभी से नवरात्रि के 9 दिन और 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाने लगी। यह दिवस केवल एक जीत का प्रतीक नहीं बल्कि यह संदेश है कि चाहे बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और शक्ति हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। कहानी केवल महिषासुर तक ही सीमित नहीं है। रामायण में भी नवरात्रि का रहस्य छुपा हुआ है। जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि विजय प्राप्त करने के लिए केवल शस्त्र पर्याप्त नहीं, इसके लिए दिव्य शक्ति का आशीर्वाद भी चाहिए। श्री राम ने नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने 108 कमल अर्पित करने का संकल्प लिया, लेकिन जब गिनती की तो पाया कि एक कमल कम है। तब श्री राम ने सोचा, लोग मुझे राजीव लोचन कहते हैं, मेरी आंखें भी कमल जैसी हैं। अगर एक कमल कम है तो मैं अपनी एक आंख अर्पित कर दूंगा। राम ने अपनी आंख निकालने के लिए धनुष उठाया, तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने राम की भक्ति देखकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, राम तुम अवश्य विजय प्राप्त करोगे। 10वें दिन राम ने रावण का वध किया। तभी से विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाने लगा। इसलिए नवरात्रि केवल महिषासुर की हार का पर्व नहीं बल्कि यह वह समय भी है जब शक्ति स्वयं धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती है। नवरात्रि का असली युद्ध केवल बाहर का युद्ध नहीं है, यह भीतर का युद्ध है। महिषासुर केवल एक राक्षस नहीं बल्कि वह प्रतीक है हमारे भीतर की नकारात्मकताओं का। कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी अहंकार का, कभी ईर्ष्या का।
9 दिनों की साधना हमें यह सिखाती है कि जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, वैसे ही हमें अपने भीतर के असुरों पर विजय पानी है। नवरात्रि के 9 दिन केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मयात्रा है। हर दिन माँ का एक अलग स्वरूप हमारी आत्मा को एक नया संदेश देता है। पहला दिन शैलपुत्री, यह रूप हमें संयम और स्थिरता सिखाता है। जैसे पर्वत कभी डगमगाता नहीं, वैसे ही हमें जीवन में अडिग रहना चाहिए। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, यह रूप तप और आत्मबल का प्रतीक है। कठिनाइयों को सहकर मंजिल पाने का मार्ग दिखाता है। तीसरा दिन चंद्रघंटा, यह रूप साहस और वीरता जगाता है। भय और अन्याय को परास्त करने की प्रेरणा देता है। चौथा दिन कूष्मांडा, यह सृजन शक्ति का प्रतीक है। हमें बताता है कि सृजन ही जीवन का आधार है। पांचवा दिन स्कंदमाता, यह मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। हमें दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम करना सिखाती है। छठा दिन कात्यायनी, यह रूप न्याय और साहस का प्रतीक है। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। सातवां दिन कालरात्रि, यह सबसे भयानक स्वरूप है, पर सबसे पवित्र भी। यह दिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश अंततः प्रकट होता है। आठवां दिन महागौरी, यह रूप शुद्धता और तपस्या का प्रतीक है। जैसे गंगा की धारा निर्मल होती है, वैसे ही आत्मा को पवित्र बनाना जरूरी है। नौवां दिन सिद्धिदात्री, यह रूप पूर्णता और सिद्धि प्रदान करता है। यह बताता है कि साधना की यात्रा का अंतिम लक्ष्य आत्मसिद्धि है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने आप से कट जाते हैं। नवरात्रि हमें रुककर सोचने का अवसर देती है। क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को जीत पा रहे हैं? क्या हम अपने समाज में स्त्री शक्ति का सम्मान कर रहे हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यही नवरात्रि का सच्चा उत्सव है। और अगर जवाब नहीं है, तो यही समय है अपने जीवन की दिशा बदलने का। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह आत्मशुद्धि की साधना है। यह हमें याद दिलाती है कि भीतर का अंधकार मिटे बिना बाहर का प्रकाश अधूरा है। माँ दुर्गा की पूजा केवल फूल, नारियल और दीपक से पूरी नहीं होती। सच्ची पूजा तब होती है जब हम अपने जीवन में अच्छाई, साहस और करुणा को स्थान देते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी और नवरात्रि के महत्व को समझने में मदद मिली, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सबसे खास बात, इस नवरात्रि हम माँ दुर्गा के 9 रूपों पर एक विशेष वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। हर दिन एक नया रूप, उसकी कथा, उसका रहस्य और उसका जीवन पर असर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस श्रृंखला का हिस्सा बनिए। जय माता दी।